Most welcome to online learning class. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभेंदु विश्वास, आपका दोस्त। और उम्मीद है आप सब बढ़िया हो। तो आज हम सर्कल सीखेंगे। सर्कल के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि सर्कल का डेफिनेशन क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वो सब आज हम सीखेंगे। तो पहले उसका डेफिनेशन के क्या, सर्कल का डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। A circle is defined as the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant. तो इसका मतलब क्या है? Suppose this is a plane and let C be a fixed point on it. Let P is the moving point and C is the fixed point, and P is moving around C, maintaining a constant distance A from C. Then we will get a circle. इसका मतलब है कि जो P है वो C को फिक्स करके A डिस्टेंस मेंटेन करके उसके C का अराउंड मूव कर रहा है, ऐसे C का अराउंड मूव कर रहा है। तो P का जो लोकस है उसको हम सर्कल बोलेंगे। मतलब सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो जो ये सर्कमफ्रेंस है उसका इक्वेशन होगा। C इज द सेंटर। अब हम सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, क्योंकि अगर किसी ज्योमेट्रिक फिगर को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स में उसका मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए। तो सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हम निकालेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, मतलब एक जो सर्कल है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, मतलब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन वो क्या है, वो हम अब निकालेंगे। लेट दिस इज a circle with center C. Let coordinate of C is HK. P is the moving point on the circle. इसका मतलब C को सेंटर करके P उसका अराउंड मूव कर रहा है। Let distance between C and P is A. Then CP equal to A. हम लोग उसका बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो CP स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब CP क्या है? CP इज द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? C का कोऑर्डिनेट है HK एंड P का XY। सो x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर भी है, रूट हट जाएगा। x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k square equal to a square. So this is standard equation of circle. Okay, so standard equation of circle is x minus h square plus y minus k square. This is equal to a square, where a is the radius of the circle and hk is the center of the circle. अब हम कुछ पर्टिकुलर केस लेकर डिस्कस करेंगे कि अगर एच के का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे हो गया, एच के मतलब सेंटर्स ओरिजिन पे हो गया, या सेंटर्स एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, या वाई एक्सिस के ऊपर हो गया, ऐसे कुछ पर्टिकुलर केस लेकर हम डिस्कस करेंगे कि उस टाइप का सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो उसका कुछ सम पर्टिकुलर केसेस। लेट केस 1, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द ओरिजिन। मतलब अगर सेंटर जो सी हमारा सेंटर था वो अगर ओरिजिन पे हो गया तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? लेट एक्स वाई बी द सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओ इज द ओरिजिन। तो हमको एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना होगा जो जिसका सेंटर ओ पे होगा। लेट दिस इज द सर्कल, ओ एज इज सेंटर, ओ इज द ओरिजिन एंड O is also its center. Then as HK is the center, so H comma K
this is equal to 0, 0 as center is the origin. The standard equation of the circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to a, where a is the radius. So as h is 0, so x square and k is 0 plus y square equal to a square equal to a square. So this is the equation of the circle whose center is at origin and radius is a, which is x square plus y square equal to a square. When the circle passes through the origin, मतलब अगर सर्कल origin से पास किया तो पहले हम सीखा था कि अगर सेंटर origin पे है तो इसकी इक्वेशन क्या होगा. अब हम सीखेंगे अगर सर्कल origin से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा. Let xy be the set of axes and O is the origin. Let this is a circle which passes through the origin O. Let C be the center of the circle whose coordinate is hk. Then CM is k and OC, which is the radius of the circle, which is a. Therefore, from triangle OMC we get a square equal to h square plus k square, because a is the hypotenuse and h is the base, k is the perpendicular. So by Pythagoras theorem, a square is equal to h square plus k square. Now the standard equation of the circle is x minus h square plus y minus k square equal to a square. Therefore x square plus h square minus 2xh plus y square plus k square minus 2yk, this is equal to a square is replaced by h square plus k square. So this is going to be cancelled. We get x square plus y square minus 2xh minus 2yk, this is equal to 0, which is the equation of the circle when the circle passes through the origin and its center is hk. Case 3. When the circle touches x-axis. Let this is the set of axes. O is the origin and x-axis, y-axis. Let a circle touch x-axis. C is the center of the circle and coordinate of C is hk. The radius of the circle is a, then CM is also a k, that means a equal to k. Therefore a equal to k, because a is the radius and from the figure we get a is k. The standard equation of the circle is x minus h square plus y minus k square, this is equal to a square. Now k is a, so we get x square plus h square minus 2xh plus y square plus k square minus 2yk is equal to a square. Now a is k, we get x square plus h square minus 2xh plus y square plus plus a square minus 2ya equal to a square. Now a square going to be cancelled, we get x square plus h square minus 2xh plus y square minus 2ay, this is equal to 0. So this is the equation of the circle when the circle touches x-axis and center of the circle is hk and radius of the circle is a. Case 4. When the circle touches y-axis. पहले हमने देखा when the circle touches x-axis, the equation of the circle is this.
Next, when the circle touches y-axis, let this is the set of a Cartesian axis, y-axis, O is the origin, and x-axis. Let a circle touches y-axis whose center is C and coordinate of C is h, k. Let the circle touches y-axis at M, then obviously MC is h and MC also radius of the circle, therefore MC is also A. Therefore we get MC equal to h equal to A. Now the standard equation of the circle is x minus h square plus y minus k square equal to a square. Now h is A, therefore x minus a square plus y minus k square equal to a square. We get x square plus a square minus 2ax plus y square plus k square minus 2yk. This is equal to a square. So this is going to cancel and we get x square plus y square minus 2ax minus 2ky. This is equal to 0, which is the equation of the circle when the circle touches y-axis and center of the circle is hk and radius of the circle is A. So equation of the circle when the circle touches y-axis is x square plus y square minus 2ax minus 2ky plus k square equal to 0. Case 5, when the circle touches both the axes. When the circle touches x-axis, the equation of the circle is this. When the circle touches y-axis, the equation of the circle is this. Now we find out the equation of the circle which touches both the axes. This will be a set of Cartesian axis. O is the origin, x-axis and y-axis. Let C be the circle with center hk and C touches the axis x-axis at M and y-axis at N. Then CM is equal to K and CN is H. Also CM and CN is the radius of the circle, therefore K is A and H is also A. So we get CM equal to K equal to A and Cn equal to H is also A. So from the standard equation of the circle we get x minus h square plus y minus k square equal to a square. A is the radius of the circle, so x minus a square plus y minus a square equal to a square. So you get x square plus a square minus 2ax plus y square plus a square minus 2ay equal to a square. So a going to cancel, we get x square plus y square minus 2ax minus 2ay plus a square. This is equal to 0. So this is the equation of the circle which touches both the axes with center hk and radius A. So these are the particular cases जो हमने आज सीख लिया कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो क्या होगा, सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, सर्कल वाई एक्सिस को टच किया तो उसका इक्वेशन क्या होगा, सर्कल बोथ एक्सिस को टच किया तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ये सब हमने सीख लिया आज। थैंक यू।